गवादर में जिले इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। बलोच यकजहती कमेटी का गवादर समेत बलोचिस्तान भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। आज से सूबे भर की तमाम कौमी शाहराएँ खोल दी जाएंगी, मोबाइल नेटवर्क बहाल कर दिए जाएंगे। बलोच यकजहती कमेटी की डॉक्टर महरंग और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। बलोच यकजहती कमेटी धरना खत्म होने के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। हुकूमत का फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मजम्मत के तौर पर आज पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का ऐलान। पूरे मुल्क में कल बाद अज़ नमाज जुमा इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में ख़ुसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। फैसले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास में हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके बैन अक़वामी क़वानीन को पाँव तले रौंदा गया। हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया की तदफीन आज दोहा में होगी। शहीद की मैयत दोहा पहुंचने पर अहलिया ने दीदार किया। तेहरान में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आयतुल्लाह ख़ामेनी ने पढ़ाई। हज़ारों शहरियों ने शिरकत की। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अमरीका ने अपना जंगी बहरी बेड़ा खलीज फार्स भिजवा दिया। बेड़े में तैयारा बरदार जंगी जहाज समेत 7 जहाज शामिल हैं। इसराइल का दिफा करने के आज़म का भी इजहार। इसराइल ने भी किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की धमकी दे दी। जितनी बारिश उतना काम। लाहौर में 7 घंटे की लगातार रिकॉर्ड साज बारिश। बाज़ इलाकों में 350 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन हाथ के हाथ इलाका क्लियर करने का काम भी जारी। शहर का 80% इलाका क्लियर कर दिया गया। इंतजामिया की तमाम शहर क्लियर करने का दावा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने निकासी आब के कामों का जायजा लिया। शहर में जिंदगी मामूल पर आ गई। मानसेरा में तेज़ बारिश के बाद सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर और दुकानें बह गईं। महांडरी का मरकजी पुल बह जाने के बाद बनाया गया मुतबादिल रास्ता भी सैलाब में बह गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर शहरों में वक्फे से बारिश। कराची भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश कहीं हल्की और कहीं तेज़। शहर में कई मकामात पर बारिश का पानी जमा। आज से 6 अगस्त तक बलूचिस्तान के 22 अजला में भी बारिशों का इम्कान। BDMA के 22 अजला के इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि फ़ौज और PTI के दरमियान नून लीग और पीपल्स पार्टी दुनिया पैदा कर रही है। असद कैसर का 15 रोज़ में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। जमात इस्लामी अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कराची के 3 इलाकों में मुबैना मुकाबले 2 डाकू हलाक, 2 गिरफ्तार। डाकुओं को पुराना गोलीमार और नर्सरी के करीब हलाक किया गया। कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी। शार फैसल और कुरंगी में शहरियों ने 2 डाकुओं को काबू कर लिया, एक फरार हो गया। MKM के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि MKM क़यादत के साथ ज़ायद बिलों और बिजली के मामलात पर मुस्बत बातचीत हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिजली के बहरान पर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वज़ीर आज़म और उनकी टीम जैसे काम कर रही है। उम्मीद है कि आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अमेरिका के कौंसल जनरल कॉनराड ट्रिबल की अलविदाई मुलाकात। गवर्नर सिंध का कौंसल जनरल की नई जिम्मेदारियों के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि कौंसल जनरल ने पाक अमरीका 2 तरफ़ा ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया। गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ कर दिया। 250 पौधे सियासी, मजहबी, समाजी, अदबी शख्सियात, सिफारतकारों और फनकारों के नामों के साथ लगाए गए। तकरीब में कौंसल जनरल मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से गवर्नर हाउस को 1000 दरख्त देने का ऐलान किया गया। गवर्नर सिंध ने इस मौके पर ऐलान किया कि जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। मुलव्विस अफराद को सजाओं और मुल्क बदरी का सामना। अरब अमारात के कराची में कौंसल जनरल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस 5 से ज़ायद पाकिस्तानियों को उम्र कैद जैसी सजाएं भी दी गई हैं।
गिरफ्तार बेशतर अफराद को UAE से मुल्क बदर कर दिया गया। रवां साल अमरीकी वीज़े के लिए पाकिस्तानी शहरियों की दरखास्तें तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। अमरीकी हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2023 में 1,07,183 पाकिस्तानियों को अमरीका के नॉन इमिग्रेशन वीज़े जारी किए गए। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि 2023 में सबसे ज़्यादा तादाद में वीज़े जारी किए गए। रवां साल ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। अमरीकी सफारतखाने के ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफारतखाने ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट का वक्त 440 रोज़ से कम करके 230 दिन कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से गौहर एजाज की क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वफ़द की मुलाकात, ताजरों और 40 इलाकाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारों की शिरकत। सदर का कहना था कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। अदराक है कि महंगे खाम माल, तवानाई और ईंधन की वजह से कारोबारी शोबे को मुश्किलात का सामना है। गौहर एजाज का कहना था कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से आवाम, सनतों, ज़राअत और बरामदात के शोबे पर बोझ पड़ रहा है। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि तवानाई की कीमतों के मामले में मदाखलत करें। चीन के शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त होगा। मुश्तरका मंसूबों के जरिए चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली फ़ायदेमंद साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के आला सतह के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे इक़दाम किए हैं। बशाम वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। चीनी वफ़द के दौरे से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। यकीन है कि चीनी वफ़द का दौरा पाकिस्तान मुफीद साबित होगा। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों के नतीजे में आला सतह वफ़ूद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन ली की आखिरी रसूमात की अमरीकी रियासत टेक्सास में अदायगी। अमरीका के साबिक सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शीला जैक्सन ली अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस की सरबराह थी। ह्यूस्टन में मुनाकिदा शीला जैक्सन की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात में मौजूद पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने कहा है कि शीला जैक्सन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। शीला जैक्सन ली 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला मुतासिरीन के साथ खड़ी थीं। शीला जैक्सन पाकिस्तान की मुखलिस और सच्ची दोस्त थीं। पेरिस ओलंपिक्स के छठे रोज़ चीन ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। 11 सोने के तमगों के साथ पहली पोजीशन पर दिन का अख्ताम। छठे रोज़ अमरीकी एथलीट्स की कारकर्दगी भी शानदार, जिन्होंने मुख्तलिफ खेलों में मजीद 4 गोल्ड मेडल जीत कर टेबल पर 9 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। एक्वाडोर मर्दों की 20 किलोमीटर वॉक के जरिए गेम्स में अपना पहला मेडल जीतने में कामयाब रहा। और पेरिस ओलंपिक्स में बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे को मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। अपने पार्टनर डीन नेवंस के साथ हरीफ अमरीकी जोड़ी से स्ट्रेट सेट में हार गए। एंडी मरे का टेनिस करियर भी इख्तिताम को पहुंच गया। एंडी मरे ने ओलंपिक्स के बाद टेनिस करियर को अलविदा कहने का ऐलान कर रखा था।